हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 7 सितंबर और चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से तो और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो विच स्टेट हैज़ लॉन्च द रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम, यानी कि किस राज्य में ग्रामीण पिछड़ाव सूअर पालन योजना शुरू किया गया है। ठीक है, योजना का नाम क्या है? ग्रामीण पिछड़ाव सूअर पालन योजना, यानी कि रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम्स। तो हमें बताना है कि ग्रामीण पिछवाड़े सूअर पालन योजना ये कौन से राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन है आपके पास त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर या फिर मेघालय। ठीक है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, असम है, मणिपुर है और मेघालय है। क्लियर? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है मेघालय। मेघालय में क्या हुआ है कि एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है ग्रामीण पिछवाड़े सूअर पालन योजना। क्लियर? यानी कि रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम। क्लियर? तो यहाँ पे बात आई है मेघालय की, तो इसके बारे में देख लेते हैं। मेघालय की कैपिटल क्या है? मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। क्लियर? उसी तरह हम देख लेते हैं मणिपुर की कैपिटल क्या है? मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। पश्चिम बंगाल कोलकाता और त्रिपुरा अगरतला। ठीक है, इन पांचों राज्यों का राजधानी हमने देख लिया, लेकिन राइट ऑप्शन क्या है? मेघालय। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मेघालय होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? अकॉर्डिंग टू बोइंग इंडियाज एयर ट्रैफिक विल ग्रो by about 7% by which year? क्लियर? यानी कि बोइंग इंडिया के अनुसार किस वर्ष तक भारत का हवाई यातायात लगभग 7% बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि बोइंग इंडिया ने एक अनुमान लगाया है कि इतने अगले वर्षों में जो है हवाई यातायात में 7% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऑप्शन है आपके पास 2030, 2035, 2040, 2047 या फिर 2050। क्लियर? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है 2040, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बोइंग इंडिया के अनुसार 2040 तक अनुमान लगाया है बोइंग इंडिया ने कि 2040 तक भारत का हवाई यातायात लगभग 7% बढ़ जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि थर्ड क्वेश्चन में क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक डाटा, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट surged to 1 year high of 8.3% in August as employment sequentially fell by 2 million to 394.6 million. According to the data, in which state has the lowest unemployment rate? Clear? यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक्स के डेटा के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर अगस्त में एक साल से उच्च स्तर पर यानी कि 8.3% पर पहुंच गई है, क्योंकि रोजगार क्रमिक रूप से 2 मिलियन गिरकर 394.6 मिलियन हो गया है। तो हमें बताना है कि इस आंकड़ों के अनुसार, ये जो आंकड़ा है इसके अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी दर सबसे कम है। क्लियर? तो ऑप्शन है आपके पास त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार या फिर छत्तीसगढ़। ठीक, ऑप्शन है त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और छत्तीसगढ़। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है छत्तीसगढ़। ठीक है, इस आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो है बेरोजगारी दर सबसे कम है। क्लियर? तो यहाँ पर बात आई है छत्तीसगढ़ की,
तो इसकी राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। उसी तरह बाकी जो स्टेट्स हैं इनकी भी कैपिटल देख लेते हैं। बिहार की क्या है? पटना। पटना। असम की दिसपुर। पश्चिम बंगाल कोलकाता। त्रिपुरा अगरतला। क्लियर? आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड लोन स्कीम जिसका नाम है महिला निधि? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड स्कीम महिला निधि विथ एन एम टू इंश्योर इजी लोन्स फॉर वुमेन इन बिजनेस? यानी कि व्यवसाय में महिलाओं के लिए आसान ऋण सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से किस राज्य ने ऋण योजना महिला निधि शुरू किया है? ठीक है, यानी कि हमें बताना है कि एक राज्य ऐसा राज्य है जो महिलाओं के लिए महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए, जो महिलाएं चाहती हैं कि अपना व्यवसाय शुरू करें, उनका साथ देने के लिए एक राज्य है उसने महिला स्कीम शुरू किया है। ठीक है, महिला स्कीम। तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा? क्लियर? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? यह आपका है राजस्थान, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा महिला स्कीम शुरू किया गया है। क्लियर? तो यहाँ पे बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। उसी तरह और जो 4 राज्य हैं उनकी भी राजधानी देख लेते हैं। तो हरियाणा की क्या है? चंडीगढ़। पंजाब की भी चंडीगढ़ है। ठीक। गुजरात गांधीनगर। उत्तर प्रदेश लखनऊ। क्लियर? 5 राज्यों की राजधानी हमने देख लिया और इस प्रश्न का उत्तर राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा महिला निधि स्कीम लॉन्च की गई है ताकि जो औरतें हैं जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनमें उनकी सहायता की जा सके लोन के लिए। क्लियर? 5th क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज साइंड एन MOU विद द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDP? ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड टू स्टार्ट बायोगैस डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट टू एक्सेलरेट कार्बन न्यूट्रलिटी इन इंडिया? यानी कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में कार्बन तटस्थता को तेजी लाने के लिए बायोगैस प्रदर्शन परियोजना शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? यानी कि हमें बताना है कि एक कोई कंपनी है उसके द्वारा भारत में कार्बन तटस्थता में तेजी लाने के लिए बायोगैस प्रदर्शन परियोजना शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि वह कौन सी कंपनी है। तो कंपनी का नाम है हुंडई मोटर्स लिमिटेड या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन या फिर मर्सिडीज बेंज या टाटा मोटर्स लिमिटेड। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन है सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगेरियन फेस्टिवल जिसका नाम है नुखाई। ठीक है, अगेरियन फेस्टिवल जिसका नाम है नुखाई हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? यानी कि कृषि उत्सव जिसका नाम है नुआखी। ठीक है, नुआखी किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कृषि उत्सव है नुआखी। हमें बताना है कि कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर केरल।
क्लियर। ऑप्शन है आपके पास गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और केरल। बताना है कि नुआखी, ठीक है, नुआखी एक कृषि उत्सव है, कृषि उत्सव है नुआखी, वह कौन से राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश या फिर केरल में? तो कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। उड़ीसा में नुआखी नाम का एक त्यौहार है, मनाया जाता है। तो बात आई उड़ीसा की, तो इसकी राजधानी भी देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, ठीक है। बाकी इस तरह अन्य जो राज्य हैं उनकी भी राजधानी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश हैदराबाद, हैदराबाद। केरल थिरुवनंतपुरम, थिरुवनंतपुरम। महाराष्ट्र मुंबई, मुंबई। गुजरात गांधीनगर, क्लियर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है। तो 7th क्वेश्चन में क्या है? अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, इंडिया लीप्ड पास्ट द यूके इन द फाइनल 3 months ऑफ 2021 टू बिकेम द बिगेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। यानी कि हमें रैंक बताना है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 के अंतिम 3 महीनों में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत कौन से सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बन गया है? ऑप्शन है आपके पास 3rd, 4th, 5th, 6th या फिर 7th। क्लियर। तो राइट ऑप्शन क्या है? सी, यानी कि 5th, यानी कि 5वां सबसे अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। किसको पीछे छोड़ते हुए? ब्रिटेन को, ठीक है, यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए भारत पूरे विश्व भर का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है। क्लियर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। इसमें क्या है? विच कंपनी हैज पार्टनर विथ EMI इंडिया प्राइवेट लिमिटेड to expand its money remittance service between the Indo-Nepal corridor, यानी कि भारत नेपाल गलियारे के बीच अपनी धन प्रेरण सेवाओं का विस्तार करने के लिए किस कंपनी ने IMI इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ भागीदारी किया है? ठीक है, तो हमें बताना है। ऑप्शन है मैग्मा फाइनकॉर्प लिमिटेड या हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड या फिर ICL फाइनकॉर्प लिमिटेड या फिर पूनावाला फाइनकॉर्प लिमिटेड या फिर मुथूट फाइनकॉर्प लिमिटेड। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है मुथूट फाइनकॉर्प लिमिटेड, यानी कि ई ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। राइट। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? SBI कार्ड हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ कैशबैक SBI कार्ड दैट इनेबल्स कार्ड होल्डर्स टू अर्न 5% कैशबैक ऑन ऑल ऑनलाइन स्पेंडिंग विदाउट एनी मर्चेंट restrictions. Where is the headquarter of SBI कार्ड? बात समझ में आई? यानी कि SBI कार्ड ने कैशबैक SBI कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है, जो जो कार्ड धारकों को बिना किसी मर्चेंट प्रतिनिधि के सभी ऑनलाइन खर्चों पर 5% का कैशबैक 5% का कैशबैक अर्जित करने में सक्षम बनाता है। हमें बताना है कि SBI कार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास बेंगलुरु, नई दिल्ली, गुरुग्राम या फिर अहमदाबाद या फिर मुंबई। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन है गुरुग्राम, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। गुरुग्राम में क्या है? SBI कार्ड का मुख्यालय है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डाटाज
इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट्स increase dash year on year to USD 23.26 बिलियन इन जुलाई। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में भारत का सेवा निर्यात कितने वर्ष दर बढ़कर 23.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 20.2% या 21.2%, 22.2% या फिर 19.2% या फिर 18.2%। क्लियर, तो राइट ऑप्शन क्या है 20.2%, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। 11th क्वेश्चन को देखते हैं। Which bank has partnered with Asian Development Bank, यानी कि ADB। Which bank has partnered with Asian Development Bank to support and promote supply chain finance solution in India? क्लियर, भारत में आपूर्ति श्रृंखला वित्त समाधानों को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने एशियाई विकास बैंक ADB के साथ एक भागीदारी किया है। ठीक है, तो बैंकों के नाम हैं, ऑप्शन है आपके पास ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक, HDFC बैंक या फिर बंधन बैंक। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इंडसलैंड बैंक, यानी कि इसका राइट आंसर जो है सी है। ठीक है, इंडसलैंड बैंक ने ADB के साथ यानी कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। 12th क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, क्लियर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रिवाइज्ड डाउनवर्ड द फुल ईयर ग्रोथ forecast to a low dash from 7.5% earlier from fiscal year 2023। क्लियर, भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए पूरे साल के विकास के अनुसार विकास के अनुमान 7.5% से कम कर दिया है। ठीक है, यानी कि हमें बताना है कितना कम कर दिया है। पहले कितना था 7.5, ठीक है, अब इससे कम कर दिया है। ऑप्शन है आपके पास 6.8%, 6.5%, 6.4%, 7.2% या फिर 7.3%। तो कितना कम किया है 6.8%। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द इंटरिम हेड ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE। ठीक है, यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अंतरिम मुख्य के रूप में, ठीक है, प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बात समझ में आई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर वसुधा गुप्ता, राजीव कुमार, दीक्षित जोशी, RK गुप्ता या फिर जगदीश कुमार। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है। इसका राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है ई। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा ई, यानी कि जगदीश कुमार को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अंतरिम प्रमुख यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का इंटरिम हेड चुना गया है। 14th क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए CEO ऑफ स्टारबक, यानी कि स्टारबक के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राजेश वर्मा को, राजीव कुमार को, दीक्षित जोशी, महेंद्र N शाह या फिर लक्ष्मण नरसिम्हा को। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास राजेश कुमार, राजीव कुमार, दीक्षित जोशी, महेंद्र M या फिर लक्ष्मण। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, इसका राइट ऑप्शन है ई, यानी कि लक्ष्मण नरसिम्हा। ठीक है, ई ऑप्शन करेक्ट है।
अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 15th क्वेश्चन, हु हैज़ प्रेजेंटेड स्मार्ट सॉल्यूशन challenges and inclusive cities award 2022। स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंजेस एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड 2022 किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है आपके पास अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह या फिर हरदीप सिंह पुरी या अमित शाह। क्लियर? तो किसके द्वारा किया गया है? हरदीप सिंह पुरी, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हरदीप सिंह पुरी ने इसको प्रेजेंट किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS हैज़ अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ विच टाइप ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ने ऑन सिक्योरिटी CCS ने किस प्रकार के लड़ाकू विमान को विकास करने की मंजूरी दे दी है? ठीक है, तेजस मार्क 2 जैसे, या फिर जैगवार 2 या मिराज 2 या फिर रुद्रा 2 या फिर चेतक 2। तो इसका राइट ऑप्शन है तेजस मार्क 2। ठीक है, यानी कि राइट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इस कैबिनेट ने क्या मंजूरी दिया है? यह बोला है कैबिनेट ने कि तेजस मार्क 2 के जैसे और विमान बनाए जाएंगे भविष्य में। ठीक है, तो बस दोस्तों, आज की करंट अफेयर क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। तो आई होप अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना जितना हो सके शेयर करिए। कोई डाउट हो या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट देते रहिए। धन्यवाद।